दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं ग्रीन टी, नॉर्मल टी और ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी, इसका डिफरेंट क्या है और इसका क्या बेनिफिट है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली ग्रीन टी और नॉर्मल टी जो होता है, नॉर्मल टी को जब ये बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबा समय लगता है और वो उस तरह से नहीं बन पाता जो फ़ायदा होता है। उसमें ऑक्सीडाइज ज़्यादा हो जाता है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मल चाय में, वो ना के बराबर रह जाती है। लेकिन ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते हैं, इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें रहती है। एक और उसमें मिलाया जाता है केमिकल, जिसको हम लोग CG एक केमिकल है, उसको मिला के ग्रीन टी बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उसमें रहती है और उसकी वजह से कैंसर ग्रोथ नहीं होता है। फिर आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, आपके फंक्शन, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से आपका ग्रीन टी बेटर है नॉर्मल टी से। आजकल देखा गया है कि नॉर्मल टी में थोड़ा कलर भी मिला देते हैं, तो जो एक तरह से हानिकारक है, कैंसरस सेल को ग्रो करने में मदद करता है। तो नॉर्मल टी की जगह अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो फ़ायदा होता है ग्रीन टी से, वो आपको हर जगह मिल जाता है। आजकल ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी भी आ गया है मार्केट में। तो इस कॉफ़ी में क्या है कि कैफ़ीन की मात्रा बहुत ही नॉमिनल है, मतलब ना के बराबर है। तो इस वजह से आपका केसीन जो है ये बढ़ा दिया ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी में, कैफ़ीन की मात्रा घटा दिया। क्योंकि कैफ़ीन अगर ज़्यादा रहेगा तो अगर आप 3-4 कप पी लेते हैं तो ब्रेन को ये ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, एसिडिटी होने लगता है। लेकिन कैफ़ीन कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती है और उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलने लगता है। बेनिफिट क्या है? ग्रीन टी और ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी में एक अगर काम कर रहा है करीब 60%, एक 100% काम कर रहा है। हमने यहाँ पे ब्लैक टी, जो ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी है, उसका इस्तेमाल करते हैं अगर आप, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, गुड बैक्टीरिया इम्प्रूव होता है, बैड बैक्टीरिया किल करता है, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्प कर रहा है। ग्रीन टी के अपेक्षा ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी ये ज़्यादा बेटर है। और नॉर्मल टी तो हमने यहाँ पे कट कर ही दिया, क्योंकि नॉर्मल टी में बस लगता है कि आप चाय पी रहे हैं, लेकिन वो चाय आपका पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ना हो करके हानिकारक है। तो या तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें या ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, किसी किसी को डिमेंशिया या आपका भूलने की आदत मतलब होने लगी है ब्रेन में, एक एज आने के बाद में इंसान भूलने लगता है। तो वैसे कंडीशन में अगर आप ग्रीन टी या ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका भूलने की आदत भी ठीक हो जाती है। आपका खून को पतला करने में भी ये हेल्प करता है, हार्ट के BP को रेगुलेट करता है, ये लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, फिल्टर करने की क्षमता बढ़ाता है, और जो अवशोषण की क्रिया आपका स्लो हो गया था वो इम्प्रूव कर देता है। तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल हो आपके पास, या तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए या ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी का इस्तेमाल करिए। मॉर्निंग में अगर आप इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, तो जिम जाने के पहले कोई अगर वर्कआउट करते हैं तो ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी का इस्तेमाल
जिम जाने के पहले करिए। तो आप देखेंगे आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका मोटापा भी कम होगा और जो भी आपने फिजिकल लेबर किया उसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, अब किसी को ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी उपलब्ध नहीं है तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी फ़ायदा इतना ही होता ये है कि अगर ये 100% कर रहा है तो वो 60% कर रहा है। लेकिन नॉर्मल टी को आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि नॉर्मल टी में मिलावट काफ़ी है और वो प्रोसेस जो होता है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है तो नॉर्मल टी में प्रोसेस होने की जो जैसा बनाया जाता है वो ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। केवल आप चाय पी रहे हैं, आपको लगता है कि मैं चाय पीने से एक्टिव हो गया, ऐसा आप देखते होंगे आधे घंटे बाद ही आपको सुस्ती फिर शुरू हो जाती होगी। तो यहाँ पे जो तीनों चाय एक तरह से ये ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी न कह के एक तरह का ये भी टी ही है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मात्रा 5% बस है। तो इससे क्या होता है, जब कैफ़ीन कम हो जाता है तो नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो आप या तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें या ग्रास लेमन टी का इस्तेमाल करें ग्रीन टी के साथ में, और दोनों में दूध का इस्तेमाल ना करें। ना ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी में इस्तेमाल करिए दूध का और चीनी का, और ना ही उसमें ग्रीन टी में। तो आपको स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिलेगा। जितनी भी हमने ये बताया, आपका लीवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन सभी अच्छे हो जाएंगे। इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा आपका, तो उसकी वजह से कोई बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगी दोस्तों। तो ये देखिए ये आपका ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी का अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डिटेल में मैंने बोला हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आज की डेट में मैंने इसलिए बताया कि लोग चाय एक कटसी में पूछते हैं, कोई आता है तो भाई चाय पीजिए भाई, चाय बना लाओ, तो जाने अनजाने में उसके सेहत को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप तो उसके एक सम्मान दे रहे हैं चाय पिला करके, लेकिन उसके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आप चाय ला रहे हैं वो चाय में कलर किसी न किसी रूप में है और वो उसके सेहत को नुकसान करता है। या तो आप उसको ग्रीन टी पूछिए और या आप ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी के लिए आप पूछिए, तो उसका स्वास्थ्य भी सही रखेंगे और एक समाज को एक अच्छा संदेश, हेल्दी इंसान आप देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ जानकारी दे पाया हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाला वीडियो में हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी तरह से मैं वीडियो जो बना रहा हूँ कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।